मोहम्मद जाकिर उर्दू मीडिया मैनपुरी से हैं। मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है, समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव अपना चुनावी निशान यानी साइकिल लेकर करहल विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं और शायद ये पहला वो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों से उनके बारे में कि उनकी क्या सूरत हाल है। एक बात और वाज़ेह कर दूं कि समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव के मुकाबले में एसपी सिंह बघेल जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं करहल विधानसभा से राम प्रकाश बघेल साहब से कि उन राम प्रकाश पाल साहब से कि क्या पोजीशन रहेगी बघेल साहब की और क्या पोजीशन रहेगी अखिलेश यादव जी की। तो आप हैं पाल साहब, जानते हैं कि विधानसभा करहल में क्या पोजीशन है पाल समाज की। पाल समाज हमारा बहुत समझदार कौम है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को चुनाव लड़ा करके बलि का बकरा बनाया है। वो संसद में सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो यहाँ उन्हें चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत थी। फायदा तो ये है कि उनको यहाँ पर ला करके उनका कद कम करने का काम किया गया है। तो क्या आपके बघेल समाज या आपका समाज जो पाल समाज है वो क्या वोट नहीं दे रहा बघेल जी को? पाल समाज बड़ा समझदार है। इस समय जनता लड़ाई लड़ रही है, कोई समाज लड़ाई नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ पूरी जनता खड़ी हुई, उसी के साथ पाल बघेल समाज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है। तो आप थे जनाब राम प्रकाश पाल साहब, जिनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बघेल समाज के कद-आवर लीडर को उनके कद को गिराने के लिए, जबकि वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, वजीर कानून भी हैं, इसके बावजूद भी एक छोटा इलेक्शन लड़ाया है। छोटा इलेक्शन तो छोड़िए, एक ऐसे कौमी लीडर के सामने लड़ा रहे हैं कि जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। यानी अखिलेश यादव के मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट, वो कितना भी बड़ा वजीर हो क्यों न हो, लेकिन वो उनके आगे मुकाबला जीत नहीं सकता। यही बात ये कहना चाह रहे हैं। और भी मैं जानकारी लेना चाहूंगा जनाब भाई साहब से, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं भाई? आप कहाँ से हैं? आप सदर से हैं। तो आपको यहाँ पर, आपका नाम? कुबेर सिंह शाफी। तो जनाब यहाँ पर क्या पोजीशन है समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की? आप किस नजरिए से आपको देख रहे हैं इस चुनाव को? जनता है, परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के साथ है। यानी कि जांचती बीजेपी की देख देख के मतलब कोई इनके साथ नहीं है और साक्ष्य समाज हमारा पूरे जनपद में अखिलेश जी के साथ है। तो आप थे जनाब शाक समाज से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जुल्म ज्यादतियों की वजह से आज जनता उत्तर प्रदेश की परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। इसलिए इनका समाज समाजवादी पार्टी को भरपूर अपनी हिमायत जारी कर रहा है। इसी के साथ साथ और एक अहम मुलाकात कराते हैं जो आप अक्सर सुनते रहते हैं और हमारे साथ उनको देखते भी रहते हैं, जनाब AH हाशमी साहब को, कि उनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब इस वक्त भोगांव के बारे में आप बताइए, भोगांव की क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है? मैं AH हाशमी एडवोकेट और हमारे साथ में अभी हमारे साथी कुबेर सिंह शाह के एडवोकेट जी बहुत सीनियर काउंसिल हैं हमारे सिविल कोर्ट मैनपुरी के, और हमारे पाल समाज से राम प्रकाश पाल एडवोकेट साहब, जिनके अभी आपने जवाब लिए। मैं शुरू करता हूं इस बात से, अभी जो हमारे जो कहना चाहते थे मन की बात वो पूरी नहीं है, आपने सुन पाई। दरअसल बात ये थी कि बघेल साहब जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कानून मंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने लाके अखिलेश यादव जी के सामने लड़ाया है। अखिलेश यादव जी के सामने उनको लड़ाया है। वो कानून मंत्री हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MLA से बड़ा हो जाता है। बाय द वे, वैसे तो वो अखिलेश यादव जी के सामने जो लहर चल रही है समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी के सामने तो वो जीत ही नहीं सकते। लेकिन अगर सपोज खुदा ना खास्ते कहीं अगर ये ख्वाबों में मान भी लिया जाए कि अगर वो कहीं जीत भी सकते थे, तो फिर क्या उनका कद वो उन्हें क्या मुख्यमंत्री बना देते? पाल साहब को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाती? नहीं बनाती। कानून मंत्री हैं, वहां से हटने के बाद हारेंगे तो हटा देंगे, जीतेंगे तो कानून मंत्री नहीं रहने देंगे। कुल मिला के हमारे पाल साहब कहना चाहते थे, एडवोकेट पाल साहब कहना चाहते थे कि पाल समाज का नुकसान करने के लिए उन्होंने ये हम करहल सीट से
अखिलेश यादव जी के खिलाफ उन्हें लड़ाने के काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जहां तक बात है शाक्य समाज की, शाक्य समाज पिछली बार गुमराह कर दिया था कि साहब जो है मौर्य साहब को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और एक मंत्री उन्होंने बनाया भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, जिसको स्टूल मंत्री बना के रख दिया। जहां तक बात है भोगांव विधानसभा की, भोगांव विधानसभा में सारा समाज, बैकवर्ड का हरेक तबका, मुस्लिम का हरेक तबका, दलित का हरेक तबका समाजवादी पार्टी के साथ है बड़ी तादाद में, सैलाब से आगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये कोरोना, मोदी जी की भाषा अगर न समझता, कोरोना अगर न आया होता तो सैलाब कोई सामने कोई होता ही नहीं, जनता खुद जा जाती, स्वीप हो जाता, पूरा चुनाव एक तरफा हो जाता है। अब अगर कोरोना आने के बाद में आप ये देख रहे हैं जहां पर भी जो सभाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी FIR करा दे रही है, रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, तब भी जनता रोकने में नहीं आ रही। तो आपने हाशमी साहब जो फरमा रहे थे कि इस वक्त एक लहर है, एक सैलाब है समाजवादी पार्टी का। इस सैलाब के आगे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, इस सैलाब के आगे कोई भी पार्टी अब रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो अखिलेश यादव जी आएंगे। और मैं जानना चाहूंगा जनाब सुगर सिंह शाह सुगर सिंह शाह जी से, सुगर सिंह यादव जी, सुगर सिंह यादव जी, वो आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी की। जनाब मैं सुगर सिंह यादव, पूर्व DGC सिविल कोर्ट मैनपुरी। कोई सवाल? जी, सवाल सर ये कि आपको इस चुनाव में किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर आ सकती है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी झूठे लोगों का जो है जमावड़ा है, उनका अब कोई वो नहीं है। इस समय जनता लहर जो है में जो है समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जो है सत्ता हासिल करेगी। तो आप थे जो यादव जी फरमा रहे थे कि इस वक्त मुकम्मल इक़्तिदार के साथ समाजवादी पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठों का एक गढ़ है, झूठी पार्टी है, झूठे वादे करती है। तो और जनाब हमारे वकील साहब, ठीक, शुक्रिया। तो मैं हाफिज मोहम्मद जाकिर, उर्दू मीडिया से, मैं आपको आखिर में पूरा खुलासे कलाम बता दूं कि इस वक्त मैनपुरी की चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा।